गंगा में हो रहे भीषण कटाव को लेकर उप मुखिया से हुई खास बातचीत, मोहल्ले को दूसरी जगह बसाने की कही बात। बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रातगांव पंचायत के भगवानपुर चक्की वार्ड 13 एवं 14 में हो रहे भीषण गंगा कटाव से लोग भयभीत हैं। सबसे ज्यादा वार्ड 13 में पड़ने वाले क्षेत्र में कटाव हो रहा है। अगर समय पर गंगा कटाव को रोका नहीं गया तो गांव भी खतरे में पड़ सकता है। कटाव कार्य शुरू करने की मांग को लेकर 19 जुलाई को ग्रामीणों के द्वारा बेगूसराय डीएम के समक्ष धरना दिया जाएगा। वहीं स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गांव के लोगों को किसी दूसरी सुरक्षित जगह बसा दिया जाए। उक्त बातें रातगांव पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद इब्राहिम ने कही। गंगा कटाव की समस्या को लेकर उनसे खास बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। अभी मेरे साथ रातगांव पंचायत के उप मुखिया हैं इब्राहिम साहब। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, जो गंगा कटाव हो रहा है उस गंगा कटाव का जो रूप है वो काफ़ी भयावह है। क्योंकि काफ़ी तेज़ी से कटाव हो रहा है। इस वजह से जो आबादी यहाँ की है, आबादी के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। उससे पहले कब्रिस्तान है, वो भी उसके चपेट में आने की संभावना प्रबल हो गई है। तो जानते हैं कि यहाँ के जो उप मुखिया हैं इब्राहिम साहब, इनके द्वारा जो गंगा कटाव को रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है और अब तक यहाँ पे किन किन लोगों का आगमन हुआ है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, बताएं को अभी अब तक क्या स्थिति है गंगा कटाव का। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस भयावह परिस्थिति, जो कि चलने की स्थिति भी गांव में नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, लेकिन आप आए हैं न्यूज़ निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं दिल से, और आशा करता हूं कि हमारी ये जो न्यूज़ है ये पर अधिकारी वगैरह जो सुने और देखें कि क्या भयानक स्थिति अभी रातगांव पंचायत के वार्ड नंबर 13 में चल रही है। हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, इतना भयानक रूप हो गया है कटाव का। और हमारे माननीय विधायक जी लगातार आ रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं वो, और कल भी पूरे दिन वो हमारे रातगांव पंचायत में ही थे। लेकिन काम जिस पर्पज से होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, उस ढंग से काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते कटाव और भी भयानक होती जा रही है। तो मेरा जो मानना है कि स्थिति बहुत भयानक है, और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं लगातार हमारे पत्रकार महोदय दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ धरातल पे। सिर्फ जेसीबी आई है और वो मट्टी को जितना डालती है उतना ही वो काटती है गंगा। और हमारे प्रखंड के सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हालांकि डीएम साहब भी हमारे गांव का निरीक्षण करके गए, कटाव स्थल का निरीक्षण कर गए, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं प्रखंड और डीएम साहब से मांग करता हूं कि एक बार आप आए, पुनः आए और इसको देखिए कि अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग को इस गांव से ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये गांव ही रहने लायक नहीं है। और हमारी मतलब ये सोच है कि ये गांव खाली कर दिया जाए, जिससे कटाव भी अपना बार साल में सरकार का पैसे का दुरुपयोग होता है और काम कुछ होता नहीं है। इसीलिए हम लोगों की मांगे हैं कि सरकार हमें पुनर्वास किया जाए, इस गांव को खाली करवाया जाए और हमें कहीं रहने की जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रखा जाए। तो अभी आपने देखा कि इनका कहना है कि बार बार जो है गंगा कटाव की झेल लोग मतलब मार झेलते हैं, लेकिन इस बीच काम भी होता है, लेकिन वो काम कोई सार्थक नहीं होता है। काम तो किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी मतलब योजना यहाँ पे लाया जाता है वो काम होता है, लेकिन वो अब तक कारगर साबित नहीं हुआ, जिसकी वजह से गंगा कटाव निरंतर होता रहा। जी, तो अब क्या स्थिति रह गया? अब जो वर्तमान स्थिति जो आज का, वो स्थिति क्या रह गया? अब वर्तमान स्थिति ये है कि हम लोग, अगर सरकार कोई सही कदम नहीं उठाती हम लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए, तो मजबूरी में हम लोग खुद ही खाली कर देंगे। क्योंकि हमें बच्चे का भी डर है, अपना भी जान माल का डर है, लोग बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन
हम लोग अगर खाली नहीं करेंगे तो कभी भी रात में गंगा में समा सकते हैं। इसलिए सरकार अगर नहीं सुनेगी हमारी तो हम लोग खुद ही खाली करके कहीं रोड पे भी पन्नी डाल के रहेंगे। जी, जान बचे तो लाखों पाए। जी, जान बचे तो लाखों पाए। जी, अपना पूरा नाम बता दें पद के साथ। जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं रात गांव पंचायत का उप मुखिया हूँ।